नमस्कार। जैसे आपको पता है, अनलॉक 2 के जो नए दिशा निर्देश हैं वो 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं। इन नए दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से और अधिक गतिविधियों को शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, परंतु 31 जुलाई 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। अब लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है, इसलिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का अनुपालन बहुत ही आवश्यक हो गया है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, शराब या तंबाकू के सेवन की मनाही इत्यादि। गृह मंत्रालय लगातार दिशा निर्देशों के अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी रख रही है। जहां कोई भी समस्या आती है या दिशा निर्देशों के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट मिलती है, उसे तुरंत ही संबंधित राज्य के साथ साझा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए राज्यों को परामर्श या निर्देश भी दिए जाते हैं। मित्रों, जो पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि हम विश्व के जनसंख्या के आधार पर दूसरे सबसे बड़े देश हैं। जब भी हम कोविड के किसी भी संख्या की बात करते हैं, चाहे कुल कोविड के केसेस हों या कुल एक्टिव केसेस हों या कुल मृत्यु के आंकड़े हों, ये नहीं भूलना चाहिए कि वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये स्लाइड ये दिखाती है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने कोविड के मैनेजमेंट में अभी तक संतोषप्रद कार्य किया है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट इन स्पाइट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, India has been able to manage COVID relatively well. What we are trying to explain here is that if you look at cases per million population, it still remains amongst the lowest in the world. Today we have 538 cases per million population. This is as per WHO situation report. And you have figures for other countries also, from Americas, from Europe, and from other parts of the world. We are trying also to emphasize the point that case per million population in some countries are at least 16, 17 times more than what it is in India.